हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल पीडब्ल्यूटी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि जितने भी एलिमेंट हैं उनको कैसे पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया, यानी जो पैटर्न है और इसके पीछे कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रयास किया और कौन कौन से ऐसे थ्योरीज या फिर डिस्कवरी से पीछे का जो रिलेशन रहा है हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको अर्लियर जो अटेम्प्ट हुआ है क्लासिफिकेशन का वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, पूरे जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी जो हमारे पास एलिमेंट्स हमारी केमिस्ट्री में होते हैं, तो आपको पता होगा कि पूरे जो अभी तक डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनका नंबर है 118, यानी कि 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुए हैं। 118 एलिमेंट्स क्या हुए हैं? डिस्कवर्ड हुए हैं। ठीक है, अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं। तो दोस्तों हुआ क्या कि जो क्लासिफिकेशन की इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, तब हम लोग जानेंगे कि 118 जो एलिमेंट है इनको क्यों क्लासिफाई किया गया, इसके पीछे का कारण क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ना। तो दोस्तों देखिए, जो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण है, देखिए कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर से समझिए, जैसे आपके पास क्या है, ढेर सारी सब्जियां हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, एक एक झोला है, ठीक है, थैला जिसे हम लोग कहते हैं, उस थैले में ढेर सारी सब्जियां हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि उसमें से आलू कौन है, टमाटर क्या है, बैगन क्या है, तो आप कैसे पहचानेंगे? आपको जब आता रहेगा तभी ना। तो ऐसे हिसाब से यानी कि हम सब्जियों को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसको अरेंज करके रख देते हैं कि अगर एक एक थैली में खूब सारा सब्जी है, अगर आपसे कहा जाए कि आलू को एक तरफ रखो, टमाटर को एक तरफ रखो, धनिया को एक तरफ रखो, ये सारी जो आपने सब्जियां खरीदी उसको अलग अलग करके रखो। तो ये अलग अलग क्या है, अलग अलग क्या है, ताकि हम जब सब्जी बनाए तो आलू मिल जाए हमें, ठीक है, टमाटर मिल जाए। ठीक है, तो यानी अगर आप देखेंगे आपके किचन में जो सामान पड़ा रहता है वो क्लासिफाइड वे में रहता है। ठीक है, कैसे? तो देखिए, अगर आपका किचन है तो आप जानते हैं आपका चीनी कहाँ है, आपका नमक कहाँ है। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको पता है कहाँ है। ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि आपने उसका फिक्स्ड प्लेस रखा है, आप उसको क्या किए हैं, एक तरीके से क्लासिफाई कर दिए हैं। जैसे पहले रैक में क्या रखा है, दूसरे रैक में क्या रखा है। ठीक है, तो आपको अगर चीनी चाहिए तो आपने पहले वाले में रखा है तो जाके ले लेंगे, आप तीसरे या दूसरे में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको क्या पता है, आपने उसको क्लासिफाई कर दिया है ना। तो ऐसे ही एलिमेंट्स को समझने के लिए साइंटिस्टों ने क्लासिफाई कर दिया। अब आप कहेंगे कि एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई किया गया, तो देखिए, जो लगभग 1800 की बात हो रही है, सन 1800 यानी कि 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की अगर बात करें तो उस समय इनिशियल स्टेज था, उसमें जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनका नंबर बहुत कम था, तो उसकी स्टडीज की जा सकती थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो नए नए एलिमेंट्स को डिस्कवरी होता गया। तो जब नया नया डिस्कवरी होने लगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़े, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़े, इनिशियल स्टेज पे सपोज करिए 10 रहे होंगे, तो जब 1850 यानी कि 1850 के बाद अगर देखें तो उसका नंबर लगभग 60 या 50 से 60 तक हो गया था। ठीक है, तो जब 50 से 60 यानी 10 था, तो 10 को समझने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता था। लेकिन जब नंबर बढ़ते गए तो हमारा क्या हुआ कि उसके कैरेक्टर्स को पहचानने में सुविधा नहीं हो पाती थी। तो इसीलिए जरूरत किसकी पड़ी? क्लासिफिकेशन की। यानी कि क्लासिफिकेशन, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किस लिए किया गया? इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि आसानी से समझा जा सके उसके प्रॉपर्टी को, उसके नेचर को। ठीक है, तो इसके लिए वर्गीकरण किया गया। सपोज करिए मैंने आपको बताया कि जैसे आलू है तो एक आलू अलग रखेंगे, दूसरा आलू अलग रखेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। अगर आपको आलू रखना है तो सारे आलू को एक रखेंगे, यानी प्रॉपर्टी क्या है आलू, प्रॉपर्टी क्या है टमाटर। तो ऐसे ही जो सिमिलर प्रॉपर्टी के हैं आप देखेंगे ग्रुप वाइज वो अरेंज है। ठीक है, आप अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते होंगे, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये क्या है, जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ये सब क्या है, ये अरेंज्ड है। तो हमें वहीं पहुंचना है, लेकिन शुरुआत कहां से हुआ था? 1-2 से। ठीक है, तो 1-2 हुआ, फिर जब नंबर ऑफ बढ़ते गए तो जरूरत किसकी पड़ी? क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो यानी क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, नीड हो गया किसका? क्लासिफिकेशन की नीड कब हुई? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़े, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज किए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज किए, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज किए तो हमें जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, उसके प्रॉपर्टी को समझने के लिए। तो देखिए दोस्तों,
क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बात आगे करते हैं हम लोग उनका जिन्होंने पहला अटेम्प्ट किया क्लासिफिकेशन का। यानी अगर हम देखा जाए तो अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि हम अब बात करने वाले हैं कि किसने पहले शुरुआत किया। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन का जो शुरुआत किया, तो जो शुरुआत किया दोस्तों उनका नाम था लेवोइसियर्स। लेवोइसियर्स जो पहला अटेम्प्ट यानी अर्ली अटेम्प्ट जिन्होंने शुरुआत किया, यानी कि हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं, अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जिन्होंने शुरुआत किया। तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने क्लासिफिकेशन का शुरुआत किया उनका नाम था लेवाइसियर्स। हम लोग क्या कहेंगे, लेवाइसियर्स, लेवाइसियर क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, लेवाइसियर क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लेवाइसियर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उस समय उनके समय तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, उन्होंने उसको दो भागों में बांट दिया। फिर से सुनिए, लेवाइसियर्स का जो क्लासिफिकेशन रहा, उन्होंने उनके समय तक यानी कि इनके समय तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, उनको उन्होंने दो भागों में बांटा। पहला जो है वो मेटल है, पहला उन्होंने मेटल एंड दूसरा नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में उन्होंने क्या किया, उसको क्लासिफाई कर दिया दो हिस्सों में। किसने, लेवोइसियर्स के क्लासिफिकेशन को हम लोग देखेंगे तो उन्होंने इनके समय तक जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उन्होंने उसको दो भागों में बांटा। किसके आधार पर, उसके फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर, फिजिकल कैरेक्टर्स या फिर अपीयरेंस के आधार पर, फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर उन्होंने बांटा। तो देखिए, फिजिकल अपीयरेंस में जैसे उसका मेलेबिलिटी हो गया, उसका लस्टर हो गया, ठीक है, इसके हिसाब से इन्होंने उसको मेटल और नॉन मेटल में बांटा। किसके हिसाब से, इस हिसाब से। लेकिन दोस्तों, इनका एक लिमिटेशन है। इनका लिमिटेशन क्या हुआ कि इन्होंने जो एलिमेंट डिस्कवर था उसको नॉन मेटल और मेटल में तो फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से तो बांट दिया, लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि जो कुछ एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों से मैच करती थी। तो दोस्तों वहां पे वो फेल हो गया, वहां पे वो क्या किए, वो उसको सिद्ध नहीं कर पाए, उसको नहीं बता पाए। तो इसीलिए इनका क्या हुआ, लेवोसियर का जो एक्सपेरिमेंट रहा वो वेल एक्सेप्टेड नहीं था। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, यानी कि हमने जो पहला अर्लियर अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन को लेकर के, एलिमेंट्स को लेकर के जिन्होंने किया था, उनका नाम था दोस्तों लेवाइसियर। लेवाइसियर ने जो क्लासिफिकेशन किया था, हम लोग उसे कहते हैं। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया था, जितने भी उस समय इनके समय तक नोन एलिमेंट थे, जितने भी नोन एलिमेंट थे, उन्होंने उसको दो भागों में बांटा। उन्होंने उसको दो भागों में बांटा। ठीक है, दो भागों में उन्होंने बांट दिया। ठीक है, किसने, लेवोसियर्स ने। तो उस इनके जब इनका जो लिमिटेशन आ गया, इनके जो क्लासिफिकेशन जो इन्होंने बताया था उसका जब लिमिटेशन आ गया, इन्होंने जब नहीं बता पाया, तो कुछ समय बाद एक और साइंटिस्ट आए। तो जो लेवोसियर साहब का क्लासिफिकेशन हुआ, उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम है डोबेरिनर्स। डोबेरिनर्स ने क्या किया, उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। उनका क्लासिफिकेशन क्या था, यानी कि डोबेरिनियर्स साहब का क्लासिफिकेशन हुआ लॉ ऑफ ट्राइड्स। इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया। लॉ ऑफ ट्राइड्स का मतलब इन्होंने तीन एलिमेंट को एक साथ रखा और उसके एटॉमिक मास के हिसाब से, उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने तीन एलिमेंट को एक साथ रखा। तो दोस्तों आइए देखते हैं इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट और क्या किया। तो दोस्तों ये जो डोबेरिनियर साहब हैं वो जर्मन केमिस्ट हुए। उनका नाम अगर पूरा नाम देखें तो जोहन डोबेरिनियर्स। ठीक है, जोहन डोबेरिनियर्स। इनके लॉ के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, क्या कहते हैं इन्होंने, इनकी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, जब एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं, कैसे, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, यानी कि जब हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के हिसाब, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते हैं इन ट्राइड्स, ट्राइड्स में यानी ट्रेड्स में। ठीक है, ट्राइड्स मतलब कि तीन एलिमेंट को एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस। ठीक है, यानी कि उनका कहने का मतलब ये है, जो इनका ट्राइड्स है वो क्या कहता है कि जब हम एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है, तीन एलिमेंट इन्होंने लिया था, इसलिए इसका नाम दिया गया ट्राइड्स। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि जो बीच वाला है, मिडिल वाला, वो
अपर जो दोनों हैं, जो बचे हुए दोनों हैं ऊपर और नीचे के एटॉमिक मास के अरिथमेटिक मीन यानी उनका जब सम कर देंगे उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे यानी एवरेज निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके बराबर आएगा। तो एक बार छोटा एग्जांपल लेके देखते हैं कि इनका कहने का अर्थ ये था कि सपोज करिए ए है, बी है और सी है। ये 3 एलिमेंट ऐसे ट्राइड्स में रखे हुए हैं, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ए है, बी है और सी है। तो इनके कहने का मतलब है कि जब a प्लस सी होगा और उसका अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज जब निकाल देंगे हम लोग, तो दोस्तों वो किसके बराबर होगा, बी के एटॉमिक मास के बराबर होगा। यानी इनका एटॉमिक मास, इनका एटॉमिक मास, और ये कैसे रखे गए हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए। यानी इसका अगर मास सपोज करिए 10 है तो इसका 20 होगा और इसका 30 होगा। तो इन्होंने कहा कि जब इसको यानी कि a प्लस, अब इसको एक बार देख लेते हैं, यानी कि 10 a इक्वल टू 10 और c इक्वल टू 30, तो a प्लस 30 बाई 2 करेंगे तो दोस्तों इन्होंने कहा कि b के बराबर आना चाहिए यानी 20 होना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हो गया, 10 और 30 कितना हुआ, 40 हो गया। तो 40 अब डिवाइडेड बाई 2 तो 20 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो जब 40 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि इनका जो ट्राइड्स वाला एक्सपेरिमेंट यानी कि इन्होंने जो बताया था वो यहाँ पर लागू हो गया। लेकिन दोस्तों जब ये लागू हुआ, ये सक्सेसफुल रहा, तो फिर इनका लिमिटेशन यानी ये फेल क्यों हो गई, आज हम इनके बारे में देखते हैं जो हमारा पीरियोडिक टेबल है। तो दोस्तों जो ये इनका जो 20 आया है, इनका कहने का मतलब यही था कि जो एटॉमिक मासेस अगर हम देखेंगे तो किसके बराबर आएगा, बीच वाले के, ठीक है। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। यानी इसका अगर हम ऐड करेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो मिडिल वन के बराबर आएगा, ठीक है। मिडिल एलिमेंट, ठीक है, किसके बराबर, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि इन्होंने ट्रेड्स किसके बारे में दिया था। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है, अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 3 सेट दिए थे एलिमेंट्स के, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ठीक है। इन्होंने 3 सेट दिए थे। पहले सेट में इन्होंने रखा था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम। उसका एटॉमिक मास आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फिर ये क्या है, 7 है, फिर 23 है, 39 है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। एटॉमिक मास इसका क्या है, बढ़ते क्रम में है। तो देखिए दोस्तों, जो क्लोरीन अगर आप देखेंगे, ब्रोमीन देखेंगे, आयोडीन देखेंगे, तो इसमें भी एटॉमिक मास का क्या है, अरेंजमेंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इनके कहने का जो तात्पर्य ये था, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था या फिर लॉ इन्होंने जो दिया था, वो ये कहता था कि जो लिथियम और पोटेशियम का अगर हम ऐड करेंगे, एवरेज अरिथमेटिक मीन, अगर अरिथमेटिक मीन एवरेज निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 7 प्लस 39 अपॉन 2, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 46 बाई 2 यानी कि 23। और हम लोग चेक कर लेते हैं सोडियम का क्या है, 23। तो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं इसको, ठीक है। इसको अगर हम लोग चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास का अगर जब हम एवरेज निकालेंगे तो ये 80 के अप्रॉक्स आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, 35, ठीक है, 35.5 प्लस 127 बाई 2। तो दोस्तों जब इसको ऐड आप करेंगे तो ये हो जाएगा 57.5 तो 16.5 हो जाएगा, ठीक है, 162.5 अपॉन 2। तो दोस्तों इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 81.2। तो दोस्तों 81.2 जब आया तो ये किसके अप्रॉक्स है, बीच वाले के बराबर है, ठीक है, लगभग उसके अप्रॉक्स है, नजदीक है। तो ऐसे इसको भी चेक आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इसको जब पूरा चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ट्रेड्स लॉ है वो क्या कर रहा है, इनके लिए तो फॉलो कर रहा है, लेकिन हुआ क्या कि कुछ ऐसे एलिमेंट जो बचे रह गए उनके लिए ये ट्रेड फॉलो नहीं हो रहा था। तो ऐसा ट्रेड जब फॉलो नहीं हुआ तो इनका जो ट्रेड्स लॉ था वो ट्रेड्स लॉ फेल हो गया, ठीक है। तो ट्रेड्स लॉ फेल हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके बाद क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया या फिर किसने क्या बताया, ठीक है। थैंक यू।